योगेंद्र जी, जयपुर ग्रामीण का चुनाव बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक नौजवान को टिकट दिया जो यूनिवर्सिटी के पहले अध्यक्ष भी थे, छात्र नेता हैं और नौजवान नेता हैं। चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। उनको चुनाव कई लोगों से लड़ना पड़ रहा है। हमारे जो पूर्व मंत्री थे लालचंद कटारिया से उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी से चुनाव लड़ना पड़ रहा है और राव साहब से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे कांग्रेस के और जो अन्य नेता गए उनसे भी उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लेकिन मुझे हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि अनिल चोपड़ा चुनाव जो लड़ रहे हैं बहुत शानदार बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के चने चबा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी को भी वहां रैली करनी पड़ी, सभा करनी पड़ी। और जयपुर की 25 सीटों में जयपुर ग्रामीण कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अप्रत्याशित परिणाम दे देवे, कोई चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। अनिल चोपड़ा लगातार नौजवान होने के साथ साथ गांव ढाणी शहरों में बिल्कुल डीप तक अंदर तक जा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं है। 2 दिन बाद चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां नहीं पहुंच पाई है वहां अनिल चोपड़ा की पर्चियां और उनकी टीम के सदस्य लगातार पहुंच रहे हैं। ये इस बात को साबित कर रहा है कि अनिल चोपड़ा चुनाव बहुत बेहतर लड़ रहे हैं। परिणाम कैसा आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन चुनाव बहुत बेहतर लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के चने वहां वो चकवाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं की फौज हो सकती है, यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे हैं, उनके पास अपनी खुद की टीम होगी, वो तो बात ठीक है। लेकिन बीजेपी को चने चबा रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं बैठा। ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से माना जा सकता है कि जयपुर ग्रामीण में बीजेपी को चने चबाए जा रहे हैं? बीजेपी वैसे तो राजस्थान में संगठित कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि राव राजेंद्र सिंह जी तो बहुत पुराने नेता हैं और एक लंबे समय तक न जाने कौ भवन में बैठे थे या न जाने कहां थे, उनको वो बता सकते हैं। और राजवर्धन सिंह राठौर जो खुद वहां से सांसद थे, केंद्र में मंत्री भी थे, उनको भारतीय जनता पार्टी वहां से निपटाया और ऊपर से लाके नीचे बढ़ा किया। और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव तक सीमित किया, राजस्थान में विधानसभा चुनाव तक सीमित किया और राजस्थान में मंत्री बनाया। कहा इनको और अलवर वालों को 2-3 को आश्वासन दे रखा था कि शायद कोई नौजवान मुख्यमंत्री बनेगा, तो बन तो कोई नया ही आदमी गया, लेकिन ये उनका अपने अंदरूनी मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इसी लपड़े में लगी हुई है। और सतीश पूनिया जी जो खुद निपटे हैं और निपटने के साथ साथ ये था कि इनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो इस लपड़े के साथ अनिल चोपड़ा इसका पूरा लाभ ले रहे हैं और बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपका पॉजिटिव पक्ष है, मजबूत पक्ष ये तलाश रहे हैं कि बीजेपी में ही भीतरी घात है, बहुत मान के चल रहे हैं। बिल्कुल, वही बड़ा आधार है आपका? नहीं, बड़ा आधार नहीं है। बड़ा आधार हमारा ये है कि अनिल चोपड़ा नौजवान है, चुनाव लड़ना उनको आता है और बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उन ढाणियों में बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता नहीं पहुंचा, वह अनिल चोपड़ा की पर्चियां पहुंच गई है, वह गांवों से हमारे पास समाचार आते हैं।